कहानियाँ आसपास की जीने के एहसास की इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज पर मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। हमारी आज की कहानी नागपुर में रहने वाले 11 वर्षीय श्लोक की कहानी है। श्लोक जिसे बचपन से ईश्वर ने एक ऐसी ताकत के साथ भेजा जिसकी वजह से उसे उछल कूद करना और दीवारें फांदना, पेड़ों पर चढ़ना, सीढ़ियों के चढ़ने के बजाय कूद जाना, ये सब चीज़ें पसंद थी। जब उसके माता पिता ने पाया कि उनके बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल पावर है, तो उन्होंने उसकी ताकत को सही जगह लगाने के लिए क्या किया, आइए देखते हैं। तो बचपन से ही ना चढ़ने की बहुत आदत है। यानी कहीं भी जाओ, किसी के भी घर पे जाओ, तो बस कुछ भी दिख जाए, जैसे पोल दिखे, किसी का घर दिखे, तो वो कभी सीढ़ियों से ऊपर नहीं गया है। वो हमेशा पैरापेट वॉल, वहां से फिर पोर्च पे छलांग लगा के और फिर वो गैलरी से अंदर गया है। ये एक्टिविटीज देख के हम लोग एक तो हैरान भी होते थे और डर भी हो सकता था। एक्चुअली जब श्लोक 3 साल का था, तब एक बार हम लोग एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग ना आइसक्रीम खाने शाम को कहीं गए थे। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक का पोल था, तो वो पोल पे वो ना ऐसे ही चढ़ते चढ़ते दोनों हाथ से, दोनों पैर से इतना आसानी से ऊपर चढ़ गया कि वी ऑल वर शॉक कि अरे ऐसे कैसे कोई इलेक्ट्रिक के पोल पे चढ़ सकता है, और वो भी सिर्फ 3 साल का बच्चा। तो तब हमको पहली बार ऐसे लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो भी अलग है। जैसा हम लोग देखते आ रहे कि श्लोक बचपन से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसकी ये जो एनर्जी है, इसको कहीं ना कहीं चैनलाइज करने का मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने बहुत पहले ही तय कर लिया था। जब वो 2nd स्टैंडर्ड में था, तब से हमने उसको ग्राउंड में भेजना चालू किया। उसके बाद उसको टेनिस, प्रॉपर टेनिस हम लोग खेलने लेके जाते थे, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो। तो वो टेनिस अच्छा खेल लेता है। उसके बाद उसको चढ़ने का बहुत शौक है। ये शौक पूरा करने के लिए हम उसको कळसूबाई शिखर, जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, वो कळसूबाई लेके गए हैं। उसके बाद उत्तराखंड में केदारकंठ करके एक जगह है, वो यहाँ 12,000 फुट ऊंचाई पे है और -12 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर था। ऐसे में उसके पापा और वो दोनों जाके आए। श्लोक का बचपन से हमें समझ में आ गया है कि उसको चढ़ने का शौक है। वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है और ये सारी चीजें जब वो करता है, जैसे ऊंचाई पे चढ़ना, कहीं से भी छलांग लगाना, जिस चीज का उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ये सारी चीजें के लिए हम लोग उसको कभी टोकते नहीं हैं कि बेटा श्लोक ऐसा मत कर, वैसा मत कर। जो वो करता है वो हम उसको करने देते हैं। सिर्फ दूर से ध्यान रखते हैं कि कुछ हादसा ना हो, लेकिन हम लोग उसको बिंदास जो भी करना है वो करने देते हैं। मदर, मैं इतना कहूंगी कि वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि माता पिता वो उम्र में बच्चों को करने ही नहीं देते, वो हम उसको करने देते हैं और उसकी वो अर्ज है। तो ये सब करते वक्त वो बहुत खुश होता है, एंजॉय करता है। एवरेस्ट बेस कैंप, एक्चुअली एवरेस्ट अगर चढ़ना है तो 19,000 फीट ऊंचाई चढ़नी है। बेस कैंप जो है वो 18,000 फीट ऊंचाई पे है। तो बेस कैंप ये है कि वो ऊंचाई पे चढ़ सकता है कि नहीं, ये यहाँ से हमको उसका अंदाजा आ जाएगा। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो महसूस कर पाता है, बेयर कर पाता है कि नहीं, ये सारी चीजों को समझने के लिए बेस कैंप। डेफिनेटली उसको एवरेस्ट पे भेजना है। उसी की तैयारी के लिए हमने एक एक्सपीरियंस करके ये बेस कैंप के लिए उसको भेजा है। तो वो अगले साल डेफिनेटली एवरेस्ट जाएगा और उस हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि अशोक मुनि जैसे इंसान हमको मिले हैं और उन्होंने श्लोक को पहचाना है और वो उसको इतना सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं कि उसी की वजह से आज श्लोक जो है वो एवरेस्ट बेस कैंप के लिए गया है और इन फ्यूचर वो एवरेस्ट पे भी सिर्फ और सिर्फ अशोक मुनि सर की वजह से ही जाएगा। जब मैं पहली बार श्लोक से मिला, तब उसकी एक्टिविटी लेवल मैंने देखी कि
पेड़ों पे फटाफट चढ़ जाना, उसके बाद रोप पे लटकना, मस्ती करना, पिलर पे चढ़ जाना, बिल्डिंग से जंप करना, ये सब चीज़ें देख के मुझे मेरा बचपन याद आया। तो उसके एक्टिविटी और ये सब देख के हमने सोचा कि क्यों ना इसे कळसूबाई लेके जाए। तो जब महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कळसूबाई जब हम गए तो एकदम दौड़ दौड़ के उसने पूरा पीक चढ़ा और उतरे, और वो सब एक्टिविटी लेवल देख के कि लगा कि यार ये तो बहुत कुछ कर सकता है इन सब चीज़ों में। तो सेकंड फिर उसका केदारकंड 12,500 फीट का ट्रैक हुआ अभी करीबन 3 महीने पहले। तो केदारकंड करके आने के बाद में लगा कि क्यों ना बेस कैंप भी भेजा जाए। उसके फैमिली ने इन सब चीज़ों के लिए बहुत सपोर्ट किया। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और श्लोक की कहानी देख रहे हैं और इसी तरह की अनोखी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो RBS मोहिनी स्टोरीज को आज ही सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लेकर आते रहते हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ लेकर आते रहते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ अनोखा काम कर रहे होते हैं। बने रहिए हमारे साथ RBS मोहिनी स्टोरीज पर। थैंक यू।